हेलो हेलो बच्चों, मैं विजय राठौर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस, ओबे प्रेजेंट, ओबी प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो ये बता देते हैं आप लोगों को कि आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो जान लो कि टेंस जो होता है वो टेंस 3 प्रकार का होता है। सिंपल आई मीन से 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का टेंस होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, अगर इसको आगे अगर बांटोगे तो फिर इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार अगर आप पास्ट टेंस को डिवाइड करोगे तो पाओगे कि वो भी 4 भागों में डिविजिबल होगा: ए सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर को भी इसी प्रकार से डिवाइड करते हैं। लेकिन हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और उससे जुड़े हुए ट्रांसलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रेजेंट, थोड़ा सा ये भी जान लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस है, आखिर इनको हम ऐसे क्यों डिवाइड किए कि किसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं, किसी को या सिंपल पास्ट बोल रहे हैं या फिर किसी को सिंपल फ्यूचर बोल रहे हैं। दरअसल में टेंस जो है वो काम होने के टाइमिंग को बताता है। अगर कोई काम हम कर रहे हैं और वो काम अगर मान लेते हैं कि अभी बोलने के समय में हो रहा है या हमारी आदत है तो उस चीज़ को हम सिंपल प्रेजेंट आई मीन जिसको हम प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। अगर कोई काम हमने किया बीते हुए समय में किया तो उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं पास्ट टेंस के द्वारा। ओके, और अगर कोई काम हम भविष्य में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे तो उसको हम फ्यूचर टाइमिंग के द्वारा शो करते हैं। ठीक है ना। तो आपको हम बता दिए कि ये जो प्रत्येक टेंस जो होता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ये सब कुछ 4 भागों में बांटते हैं। और हर एक भाग का जो ट्रांसलेशन, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, जैसे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को आप हिंदी में पहले सोचते हो। जैसे कि मैं खाता हूँ तो पहले आप तो ये सोचते हो कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं खाता हूँ, मैं खाने का काम अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने का काम अभी तो नहीं कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में आता है कि मैं का क्या होता है, खाता हूँ का भी चलो ईट हो गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को हमने देखा क्या कि एग्जाम में आई एम ए क्रिश्चियन, दरअसल में ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका था। आप प्रॉपर, आपको ये सब चीज़ बताया गया है क्लासरूम में, लेकिन फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आज हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में बता रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आप पहचानोगे, पहले ये देखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में इसका इसमें का है, टी है, के है, के ओ, ये सब वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ता है, टी है, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं घूमता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं। ये ऐसा हर में ता है, टी है, ये सब लगा हुआ रहेगा। ऐसा आया तो मतलब समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक बात ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये जहाँ भी लगा हुआ रहेगा, ता है, टी है, भूल के भी नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ड, इज एम आर भूल जाओ, बिल्कुल उसको यूज ही नहीं करना है। ठीक है ना, उसको यूज ही नहीं करना है, इज एम आर को तो भूल जाओ। इसका स्ट्रक्चर को आप बोलोगे सर इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे कि मैं खाता हूँ का, मैं खाता हूँ उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले उसका स्ट्रक्चर के ऊपर जरा सा स्ट्रक्चर को नोट करोगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर मतलब होता है बना हुआ। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आप देखो सब्जेक्ट जानते हो ना, किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में या हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये है कि इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, भाग। क्या आता है, भाग। तो भाग के विषय में आप जानते हो
वर्ब अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। वो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब का कौन सा आएगा, वन भी आएगा। एंड ये वर्ब अपने मूल रूप में भी आएगा, V1 या फिर V1 या फिर और या फिर वर्ब में एस या ईएस। ओके, V1 भी आएगा और वर्ब में एस और ईएस भी आएगा। और जो होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब यहाँ पर तो ये सवाल आता है कि सर ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा और ये कहाँ, ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा आई वी यू दे वैसे क्या आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो जरा एक्सपेक्टेड, यहाँ देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आई एट। ओके, आई एट मैं खाता हूँ। ओके, आई एट मैं खाता हूँ। यहाँ वे एट हम लोग खाते हैं, वे एट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यू एट, देखो यहाँ पर देख लो सारे में हम क्या कर रहे हैं, V1 लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, V1। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि वर्ब अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब में एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो आई एट, वी एट, यू एट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पे ये कहाँ पर लगता है, यहाँ देखो ये जो है, ये यहाँ देखो ये लगता है ही से सिंगुलर लगता है। ये क्या लगता है, वर्ब में एस और ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही एट, ही एट। अगर आप लिख देते हो कि ही एट तो भी गलत। अगर लिखते हो ही इज एट तो भी गलत, क्योंकि जो नियम बना हुआ है उस नियम को ही फॉलो करना पड़ेगा। हम अपने से नियम नहीं बना सकते। क्या बोलेगा, ये आपको सही है, लेकिन यही लिखेंगे बस वो दूसरा क्वेश्चन है। C8 से वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि कहने का मतलब है कि ही सी इट। ओके, ही सी इट के साथ हम क्या चलाओगे, वर्ब में एस और ईएस लगाओगे। क्यों, क्योंकि हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। वर्ब अपने आप में क्या होता है, अपने आप में प्लूरल होता है। और उसे सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें एस या ईएस ऐड करते हो। ठीक है ना, तो ये बात को दिमाग में रखना। और कभी भी हमने एग्जाम में देखा कि आप लोगों ने क्या किया, मैं खाता हूँ तो ही इट लिखे हो। ये 1-2 क्लास का नहीं, ये 4 क्लास तक के बच्चे का हम देखे हैं फॉल्ट। ठीक है ना, 4-5 क्लास के बच्चे का भी हम देखे हैं फॉल्ट। इस चीज़ को दिमाग में रखो कि जहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात होगा, जिस भी हिंदी सेंटेंस में सा है, ती है, ये सब लगा हुआ रहेगा, भूल कर भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं यूज करोगे। ओके, बिल्कुल नहीं यूज करोगे। और इसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के पर्सन के मुताबिक, आई मीन नंबर के मुताबिक आप यहाँ पर क्या करोगे, वर्ब में V1 या V5 का यूज करोगे। ठीक है, बार बार ऐसा मिस्टेक आ रहा है। अब यहाँ देखो कुछ हम एग्जाम्पल, अब हम कुछ और बताते हैं। जैसे कि आप देखो, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ देखो, मैं पढ़ता हूँ, क्या हुआ, आई एम, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। यही रहेगा कि वह पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी
eats से eats से, ओके। अब यहाँ देखो यही रहेगा, हम लोग खाते हैं, तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, हम लोग खाते हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होगा, इसको नीचे बना लेते हैं, हम लोग खाते हैं, क्या हो जाएगा, वी ईट, ओके। अब बोलो सर इसमें कुछ प्रॉब्लम, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला, हम लोग का भी मतलब मोर देन 1%, वर्ब अपने आप में पुल्लर होता है, एक पुल्लर है, पुल्लर सब्जेक्ट पुल्लर वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर एंड पुल्लर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड पुल्लर वर्ब। यहाँ पर मेरा सही है, लेकिन अगर इसमें गलती से अगर इसमें लिखे तो वी आर एट या वी एट, तो ये गया काम से, ये गया काम से, याद रखना, नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ओके, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें कि विच हैविंग, ता है, ती है, ते हैं, ओके। डू नॉट यूज ईच एंड आर, ओके। मेरी इस बात को दिमाग में रखना, हमेशा के लिए बांध कर रखना, ठीक है, बिल्कुल नहीं यूज करना, समझिए ना, और नहीं तो फिर अपना समझ आगे देखोगे तुम लोग। अब यहाँ बहुत गाय चढ़ती है, गाय चढ़ती है। अब बोलोगे सर अभी आप बताए हैं कि गाय चढ़ती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो वर्ब चढ़ने का ग्रेज होता है, आप ग्रेज में ये से लगा दिए, ये सिंगुलर हो गया, एक द कहाँ चला दिए, ये गाय चढ़ती है। कोई भी गाय जो है दुनिया में वो शिकार नहीं करती है, जितनी भी गाय है वो चढ़ती ही है, वो घास भी खाती है। जब सिंगुलर नाउन से, जब सिंगुलर कॉमन नाउन से आप पूरी जाति के गुण को शो कर रहे हो तो वहाँ पर डर लगाना पड़ता है, तो गाय चढ़ती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द काउज गेट, द काउज गेट, ओके। कुछ और एग्जाम्पल ले लो थोड़ा सा, चिड़िया उड़ती है, the bird fly, the bird से fly। अब बोलोगे सर यार वो चिड़िया, एक चिड़िया की बात हो रही है तो बर्ड, ओके। यार वो बर्ड, अब बर्ड में एक नहीं लगाए तो वो चिड़िया नाउन है, अगर इसमें इसे लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, और उसको सिंगुलर ही रखे, क्या रखे, बर्ड, ओके। बर्ड है फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किए, जहाँ पे सेंटेंस के जहाँ पे जिस वर्ड के लास्ट में वाई होता है तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा के IES ऐड करते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो याद रखो चिड़िया उड़ती है, याद रखो द बर्ड फ्लाई, द बर्ड फ्लाई, द बर्ड फ्लाई। यहाँ पर क्या किए, फ्लाई को सिंगुलर बनाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्योंकि कोई भी चिड़िया है, वो कोई भी चिड़िया, ज़्यादातर चिड़िया जो है वो उड़ती ही है, पूरी जाति का गुण है, ओके। हम जब बोल रहे हैं कि चिड़िया उड़ती है, मतलब कोई खास चिड़िया जिसको हम देख रहे हैं या जिसको हम जान रहे हैं उसके विषय में बोल रहे हैं कि चिड़िया उड़ती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में 50 से एक्सरसाइज 57 और एक्सरसाइज 58 को ध्यान में रखकर अपना टॉपिक बताया।
और हम आशा करेंगे कि आप इन दोनों एक्सरसाइज को बनाकर लाएंगे। ठीक है, यही आपका CW IW में हम देख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओगे। देख ले कहाँ स्टार्ट किया मुझसे। हो गया सर। सब आ गया। शिव भाई